इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक इलाके में, प्रेस कॉलोनी का इलाका है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये एसबीआई के एटीएम गार्ड्स हैं। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि पिछले काफी वक्त से एक तो इनका जो पीएफ फंड होता है, जो इनका हक होता है, वो भी बंद है। और इसके साथ साथ पिछले 8 महीनों से इनकी सैलरी भी नहीं मिली है। आखिर इन्हीं से वजह जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों मसला इनको पेश आया है और इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कि कितने टाइम से आप एज एटीएम गार्ड काम कर रहे हैं और क्या कुछ मामला पेश आया है? जी सर, मैं डार महराजुद्दीन, मैं गांधरबल साइड से हूं सर। मैं पिछले 8 साल से लगभग दतार सिक्योरिटी सर्विस कंपनी में काम कर रहा हूं सर। लेकिन पिछले 7-8 महीने से हमारा ना तो सैलरी आई और लगभग 3 साल 3.5 साल की हमारे जो पीएफ है वो भी नहीं आया सर। और अच्छा, आपने कोशिश की इनसे राब्ता करने की और इन रिस्पांस इनका क्या कहना? बिल्कुल सर, जो हमारे हेड सुपरवाइजर्स थे उनसे हमने बार बार ये कहा था कि सर हमारा जो पीएफ है वो जमा नहीं हो रहा है और हमारी सैलरी नहीं, लेकिन वो हमें ये कहकर टाल रहे थे कि आपका पीएफ भी होगा और आपकी सैलरी महीने कल परसों फिर उसके बाद फिर परसों, लेकिन ना सैलरी आई और ना पीएफ का कुछ आता पता है सर। सैलरी की बात करें तो कितने वक्त से सैलरी बंद पड़ी है और इसके साथ साथ पीएफ की बात करें तो कितना? सैलरी जो हमारी है सर वो 8 महीने की अभी पेंडिंग है सर। तो अभी जो पीएफ का है वो 3 साल, लगभग 3.5 साल का अभी तो हमारे अकाउंट में नहीं आया। बिल्कुल सर। इनकी तरफ से कोई सॉलिड रीजन इन्होंने नहीं दिया कि हमारे ख्याल, हम गए सर, हम आरबीओ भी गए थे, वहां पर भी हमने उनको बैंक वालों से बात की कि उन्होंने कहा कि हम आपको जानते नहीं है, आप जो कंपनी है उनसे बात करिए। और हम कंपनी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे तो पता ही नहीं, जो हमारे सुपरवाइजर उनसे बोल रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर ने कोई जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं दिया। आज आप यहाँ पर आए? जी सर, बिल्कुल यही सर कि हमारा जो ये है सैलरी का इशू है और जो पीएफ का है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हम फुलफिल कर सकें। पहुंचना चाहिए जैसे कोई इंसान। कितने वक्त से आप एज एटीएम गार्ड काम कर रहे हैं? मैं लगभग 3.5 साल से मैं काम कर रहा हूं और उसके बाद 5-6 महीने की पीएफ आई। फिर मैंने सुपरवाइजरों से बात की, बार बार मैं बोलता रहा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल परसों यही बोलकर हमें टालते रहे। फिर भी जो भी हम करते थे ना गार्ड, उसके बात बोलते थे, वो हमें बाकी गार्डों के फलानी को हम टर्मिनेट करेंगे, ऐसे भी बात बोली कई खासकर सुपरवाइजर ने। उनके पहले से ऊपर तक उनके साथ एक्शन होनी चाहिए। बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हम मीडिया के थ्रू आए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। यहाँ पर तादाद जो मैं देख पा रहा हूँ 30 से 40 है, इसके अलावा भी है यहाँ? हाँ, इस थोड़े से वो गए, इस वक्त भूखे हैं, वो चाय पे गए थोड़ा सा, इसलिए हमें टाइम है, वो भी आने वाले हैं। हम सब जी, हमने इनसे बात की और इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी वक्त से इनकी सैलरी भी विथहेल्ड है, रोकी गई है। इसके साथ साथ पीएफ फंड भी पिछले काफी वक्त से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया है इनके पास, क्योंकि ये एटीएम गार्ड्स हैं और एजेंसीज के थ्रू हायर भी होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं उनको भी देखने की जरूरत है कि असल में मामला क्या है। और इनके अगर हम बात करें, यहाँ पर 30 से 40 इनकी तादाद है और ये 40 कुंबे हैं, कहीं ना कहीं इनका रोजगार यही है। तो देखना चाहिए इसमें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।